हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 30 कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान श्री राम, जिसका स्टार्टिंग का पार्ट है इस वाले सर्ग में, वहाँ पे भगवान राम बात करते हैं कि किस तरह से जो बारिश का मौसम खत्म हो गया है और उसका शरद ऋतु जो आ गई है। एक जो शरद ऋतु मतलब एक तरह से साफ साफ सा जो मौसम आ गया है, तो उसको किस तरह से भगवान राम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और साथ साथ उसको डिस्क्राइब करते करते सीता जी को भी याद कर रहे हैं। कुछ श्लोकों के बाद, मे बी आज के जो श्लोक हो जाएंगे उसके बाद जो है, अब भगवान फिर बात करेंगे रावण वाली बात भी, कि ना अभी सुग्रीव को आना चाहिए और सुग्रीव को सीता जी को ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए और देखना चाहिए कि रावण कहाँ पे लेके गया। तो इस श्लोक के, इस वाले चैप्टर के आखिरी में कुछ कुछ वो आएगा। हमारा लास्ट टाइम 39th श्लोक तक हो गया था, तो हम 40वें श्लोक तक करेंगे। 40वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे मोर के बारे में डिटेल में बता रहे हैं भगवान राम, कि पहले मोर क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। हाथियों का बता रहे हैं, आकाश पूरा वहाँ से मेघ हट गए हैं, बादल अब नहीं गरज रहे, बिजली नहीं चमक रही। ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं आज। और देखिए, इसमें कई सारे डिस्क्रिप्शन, कई सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में थोड़ी टफ हैं समझने के लिए। तो हमको थोड़ा, हो सकता है इतने क्लियरली ना समझ में आए, बट दैट्स फाइन। जितना समझ में आ रहा है पहली बार में, ठीक है, अगली बार जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हम्म। तो ये वाला हमारा श्लोक हो गया था जिसमें हाथियों की बात की थी। हाथी और हथनियों इन सब की बात करी थी पिछले वाले श्लोक में, 39th में। अभी हम यहाँ से करते हैं। त्यक्त्वा वराणि आत्मविभूषणानि बर्हाणि तीर उपगता नदीनां निर्भत्सर्या निर्भत्स्यर्यमाना इव सार ओघै प्रयान्ति दीना विमना मयूराः। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित हो पीछे लौट जाते हैं। यहाँ पे मोरों का बताया गया है कि मोरों ने अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों का त्याग कर दिया है और नदियों के तट पर वो आ रहे हैं। वित्रास कारण्डवचक्रवाकान् महारवैभिन्न कटा गजेन्द्राः सरस्सुबद्ध अम्बुज भूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलम पिबन्ति। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। तो जो गजराज हाथी जो हैं वो इतनी गर्जना कर रहे हैं, और वहाँ पे सरोवर जो है पास में, जो तालाब हैं, उन उनसे जल पी रहे हैं, उनको हिला हिला के पानी को। और उनकी जो वो जो आवाज़ें जो कर रहे हैं, जो गर्जना कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, चक्रवाक और कारंडव ये सब जो वहाँ पे जो पक्षी हैं, वो सब भयभीत हो गए। क्योंकि देखिए हाथी, ये तो जानवरों की बात कर रहे हैं। हाथी की जब गर्जना जब हम सुनते हैं तो इंसान भी घबरा जाते हैं, है ना, हाथी की, शेर की, इन सब की। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे जैसे बतख के टाइप के छोटे छोटे पक्षी हैं, तो ये सब भी बहुत भयभीत हो गए।
व्यपेत पंकज व्यपेत पंकजासु सवालुकासु प्रसन्न तोयासु स गोकुलासु ससार साराव विनादितासु नदेषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है, तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। तो हम देख रहे थे ना, जैसे पिछली क्लास में भी हम देख रहे थे कि एक एक श्लोक में एक एक कभी हाथी को बहुत ही डिटेल्ड, कई सारे उसमें विशेषण यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो यहाँ पे सरिताओं जो नदी हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है कि जल जो कि बहुत ही स्वच्छ है, गौ गायों का समुदाय उसके जल का सेवन कर रहा है। सारस जो चिड़ियाएं हैं, जो सारस, वो आसपास में वहाँ पे खेल रहे हैं, है ना। तो उनकी आवाज़ें वहाँ पे जो नदी है उसके आसपास वो आवाज़ें गूंज रही हैं। तो और नदी बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक तरह से कह रहे हैं बहुत ही सौंदर्यमान दृश्य है वहाँ पे। तो सरिता मतलब नदी के बारे में बात किया गया। नदी घन प्रस्रवण उदकानाम् अति प्रवृद्ध अनिल बर्हिणानां प्लवंगमानां च गत उत्सवानां ध्रुवं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेंढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। तो अभी क्योंकि बारिश रुक गई है, तो ये सब के सब शांत हो गए। नदी भी हल्की हल्की चल रही है, बादल भी अब नहीं गरज रहे। अब भाई जब बारिश बहुत तेज नहीं होगी तो झरने भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। हवा भी बहुत मंद गति से बह रही है। यहाँ आप देखिए, ये जो ना हर्ष रहित मेंढक, देखिए आपने नोटिस किया होगा जो बारिश का मौसम होता है ना, उसमें मेंढकों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। उनका जो वो टर टर ये जो करते हैं, तो वो वाली आवाज़ बारिश के टाइम में बहुत आती है। लेकिन बारिश के टाइम पे, अभी आगे वाले श्लोक में आएगा, सांप जो होते हैं ना वो अंदर चले जाते हैं। तो बारिश के टाइम को कौन ज़्यादा एंजॉय करता है, किसके बहुत ही मज़े आ जाते हैं बारिश में, वो होते हैं मेंढक। और बारिश के टाइम पे सांप अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश खत्म होती है उसके बाद मेढक शांत हो जाते हैं। और फिर लेकिन जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो फिर बिल से बाहर निकल के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब शांत वाले बता रहे हैं कि नदी, मेघ, ये सब के सब शांत हो गए। अब अगले में क्या है? अनेक वर्णाः सुविनष्टकायाः नव उदितेषु अम्बुधरेषु नष्टाः शुद्ध अर्दिता घोर विषाबिलेभ्यः चिर उषिता विप्रसर सरन्ती सर्पाः। सर्पाः स्नेक्स, सांप की बात आ रही है। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, अंदर ही अंदर एक तरह से कि बिल्कुल जब से बारिश चल रही है, जब से वो बिल के अंदर ही बैठे हुए थे, एक तरह से मरे हुए मृतवत, ऐसा लग रहा था कि मर ही गए। वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि बारिश के मौसम में सांप को बहुत, मेंढक को बहुत मजा आता है। और बारिश जब खत्म हो जाती है उसके बाद फिर सांप को मजा आता है, सांप फिर बाहर निकलता है। अब हमारे आचार्यगण इन दो श्लोकों को जोड़ते हैं भगवान राम से, और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से बारिश, अच्छा, मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप अब जो बाहर निकल निकल के आ रहे हैं वो मेंढक को खा लेते हैं, है ना। इनफैक्ट हमारे शास्त्र में ये भी बताते हैं कि मेंढक जो आवाज करता है, मेंढक आवाज करता है एक दूसरी जो मेंढक है उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन होता क्या है, उसकी इस आवाज को सुन के जो सांप है, सांप को पता चल जाता है कि ये मेंढक कहाँ पर है। भाई अगर ये मेंढक जो है वो चिल्लाएगा नहीं, आवाज नहीं निकालेगा, तो सांप को पता ही नहीं चल पाएगा कि मेंढक है कहाँ पे, है ना। लेकिन मेंढक ने आवाज निकाली एक दूसरी मेंढक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लेकिन आकर्षित कौन हो गया? सांप।
सांप को पता चलेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये वाला मेढक कहाँ पर है, और सांप वहां पे जाके इस मेढक को खा लेता है। अब हमारे आचार्यगण क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से ये जो सर्प हैं ये बाहर निकल के आए हैं बिल के, उसी प्रकार से अब भगवान श्री राम, अब समय आ गया है कि भगवान श्री राम के जो तीर हैं, जो सर्प के समान विषैले, सर्प के समान बहुत ही शार्प, बहुत ही पैने जो हैं, वो अब बाहर निकल के आए। और अब वो जो अभी जैसे सर्प जो है मेढक को खाता है, अभी ये वाले जो सर्प रूपी जो तीर हैं भगवान श्री राम के, अब ये रावण का अंत करने के लिए बाहर निकल के आने वाले हैं। तो इसको इस तरह से हमारे आचार्यगण बताते हैं। नेक्स्ट, चंचत चंद्र कर स्पर्श, हर्ष उन्मीलित तारका, अहो रागवती संध्या, जहाती स्वयं अंबरम। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य, आश्चर्य की बात है। बड़ा टफ हिंदी है इसमें, आप इसको सिंपल सी भाषा में इतना समझ लीजिए कि जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं। तो एक प्रकार से जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन किरणों से जो आसपास के जो तारे हैं वो बहुत ही प्रकाशित हो रहे हैं और वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जो आसमान है वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। पहले के टाइम पे जो बादल ढक देते अभी वैसा नहीं है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद चंद्रमा की चांदनी वो फैली हुई है, और उस चांदनी के बीच में हैं हमारे तारे कई सारे। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आगे वाले श्लोक में भी अभी आएगा। रात्रिः शशांक उदित सौम्य वक्त्रा, तारा गण उन्मीलित चारु नेत्रा, ज्योत्सन ज्योत्स्ना अंशुक प्रावरणा विभाति, नारी इव शुक्ल अंशुक संवृत्त अंगी। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। तो अभी जो पीछे वाले श्लोक में बताया था ना कि चंद्रमा की जो चांदनी जो रोशनी है वो चारों तरफ जो फैली हुई है, तो बता रहे हैं कि ये जो है सफ़ेद सफ़ेद एक तरह से कैसा प्रतीत हो रहा है, चादर के समान। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर नारी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन ली है, और उस साड़ी को पहनने के बाद और वो जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा उस नारी का मुख है, और जो कई सारे जो तारे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उस नारी की, उस स्त्री की आंखें, मनोहर आंखें, सुंदर आंखें खिली हुई हैं, खुली हुई हैं। ठीक है। तो उस शरद काल की रात्रि को एक स्त्री से, एक सुंदर स्त्री से कंपेयर किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि चंद्रमा उन स्त्री का जो मुख है वो एक प्रकार से चंद्रमा के समान है, आंखें उनकी तारे के समान है। अगर आप भगवत गीता देखेंगे, भगवत गीता में आता है कि वैसे आज गीता जयंती भी है। गीता जयंती मतलब आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई थी, है ना। तो भगवत गीता में ये आँखों से रिलेटेड आता है कि जो भगवान की आँखें हैं, मतलब चंद्रमा और सूर्य, वो भगवान श्री कृष्ण की आँखें हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम चंद्रमा को या सूर्य को देखें, हमारे दिमाग में सीधा ख्याल आना चाहिए कि ओहो, ये जो हैं सूर्य और चंद्रमा, ये तो भगवान की आंखें हैं, तो भगवान के बारे में ख्याल आना चाहिए। अब आप एक बात समझिए, आप किसी भी समय पे आप घर से बाहर निकल के देखेंगे, आपको दो चीज़ें दिखेंगी। दिन में निकलेंगे, सूर्य दिखेंगे, रात में निकलेंगे तो चंद्रमा दिखेंगे, मतलब कोई ना कोई तो इसमें से दिखेगा ही दिखेगा, या तो चंद्रमा या सूर्य आपको दिखेगा ही। एक कंडीशन है, अगर उस समय अमावस्या हो और आप उस वाली रात्रि को बाहर निकलें तो आपको चंद्रमा दिखेगा भी नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेंगे। चलो उस वाली रात को छोड़ देते हैं, बाकी आपको चंद्रमा या सूर्य कुछ तो दिखेगा।
तो जैसे ही वो आपको दिखे, आपके दिमाग में सीधा यही ध्यान में आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं ये, है ना। तो इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना में भगवान को लेके आना, इसी को बोलते हैं, है ना। एक्चुअली भगवत गीता का और रामायण का बहुत सारी चीज़ें आपको जो ना कॉमन कॉमन दिख जाएंगी। कभी हम उसको और डिटेल में देख लेंगे। जैसे मैंने आज ये वाला बताया, और उसको कभी हम बाद में देखते हैं, अभी हम ये वाले थोड़ी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बता दिया ये वाला चंद्रमा और तारों को बता दिया कि वो मुख और नेत्र के समान है, खुले हुए नेत्र हैं उन स्त्री के जो कि सफेद चांदनी रूप चादर को ओढ़े हुई है। वेपक्वशाली प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस चारु पंक्ति नभः समाक्रामति शीघ्र वेगा वातवधूता ग्रथित इव माला। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन हम लोग शायद 2 अध्याय पहले भी हमने किए थे। तो ये जो यहाँ पे सारस हैं, सफेद सफेद रंग के जो सारस हैं, ये हवा में इस तरह से उड़ रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सफेद रंग के फूलों की एक माला है और वो माला हवा में तैर रही है। आई थिंक हम लोगों ने इस पे इमेजिन भी किया था, हम सभी ने आंखें बंद करके इमेजिन भी किया था ना इस तरह का। तो वैसे ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि जो सारस लाइन बना के जो उड़ रहे हैं बिल्कुल माला के फॉर्म में, तो एक तरह से लग रहा है कि कमल सफेद रंग के फूलों की माला हवा में तैर रही है। सुप्त एक हंसम कुमुदै उपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति घनै विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणकीर्णं इव अंतरिक्षम। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। देखिए कितना अच्छा कंपेयर किया है, कुमुद के फूलों से भरा हुआ तालाब। तो एक तालाब वहां पे कैसा था, तालाब में बहुत सारे कुमुद के फूल सफेद रंग के, वहां पे एक तरह से सफेद लोटस कह सकते हैं, कमल के सफेद रंग के फूल। तो वो सारे सफेद सफेद फूलों के बीच में एक हंस, हंस भी कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के। तो एक हंस वहां पे सो रहा है उस तालाब में, और चारों तरफ सफेद सफेद रंग के ये हैं कुमुद के फूल। अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी यहाँ पे जो बादल है, आसमान जो है, आकाश, वहां पे बादल तो है नहीं, और आकाश में क्या क्या दिख रहा है, दो तरह की चीजें दिख रही है। एक तो चंद्रमा दिख रहा है, और वहां पे कई सारे तारे हैं, है ना, और चंद्रमा की रोशनी है। तो तारे भी सारे सफेद सफेद रंग के होते हैं, है ना, और वहां पे चंद्रमा बड़ा सा है। तो इसको इन्होंने कंपेयर कैसे किया है कि जिस प्रकार से बहुत सारे फूल जो उस तालाब में हैं, वो एक तरह से समझ लीजिए जो इस चंद्रमा की चांदनी जो तारा चारों तरफ फैली हुई है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इतने सारे तारे जो फैले हुए हैं आसमान में, वो एक तरह से फूल के समान हो गए, सफेद रंग के। और उन सफेद फूलों के बीच में जिस प्रकार से एक हंस सो रहा है, उसी प्रकार से इन सारे चांदनी जो चारों तरफ फैली हुई है आसमान में, उसके बीच में एक कौन है, चंद्रमा। ठीक है, तो ये कंपेयर किया है इन्होंने, भगवान श्री राम ने। देखिए जितना समझ में आ जाए उतने से खुश हो जाने का अपने को। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होने का। आगे भी कुछ समय बाद और भी चीज़ें आएंगी, आप उसको और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। प्रकीर्णहंसा अकुलमेखलानां प्रबोधपद्म उत्पलमालिनीनां वापीह उत्तमानाम् अधिक अध्यलक्ष्मीः वर अंगनाम एव भूषितानाम। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला हैं, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की
शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। देखिए इसमें सीधा सीधी सी बात यह है, जो वहाँ पे पानी के जो कई सारे स्रोत हैं, जैसे छोटे छोटे तालाब हो गए, वो सब हो गए, तो वहाँ पे हंस जो है बहुत सारे वहाँ पे फैले हुए हैं, और वहाँ पे कमल और ये कई सारे फूल हैं, और वहाँ पे हंस भी बहुत सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे फैले हुए हैं, और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है वो दृश्य। ठीक है, हम इतना इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। वेणुस्वरव्यञ्जिततुर्यमिश्रः प्रत्यूषकाले अनिलसम्प्रवृत्तः सम्मूर्छितो गह्वरगोवृषाणाम् अन्योन्यं वापुर्यति एव शब्दः। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे के पूरक हो रहा है। अब यहाँ पे कई सारी आवाज़ों को एक साथ उनका जो मिक्सचर हो रखा है उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। कैसे कैसे? जैसे कहीं कहीं पे फ्लूट बजा रहे हैं, कहीं कहीं पे लोग बांसुरी, वेणु है ना, बांसुरी बजा रहे हैं। जनरली जो गाय भैंस इनको चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उसके बाद वेणु को प्रयोग करके बांसुरी बजा के उनको वापस अपने गायों को या भैंसों को उनको वापस आवाज़ लगाते हैं। तो इनकी आवाज़ आ रही है। और क्या क्या होता है, जैसे जो केव्स होती हैं, आप ये देखिए, अम, पहाड़ों के आसपास जब गुफाएं जो होती हैं, उन हवा इस तरह से गुफाओं में टकराती है तो एक अलग प्रकार की आवाज़ सी आती है। कई बार जैसे अगर कुछ डरावनी जो मूवीज़ होती हैं, उसमें कुछ कुछ वो आवाज़ निकालते हैं ना, तो वो आवाज़ें वैसी होती है कि जब आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि हवा जो बह रही है उसकी आवाज़, कुछ तो आवाज़ सी हो रही है। वो जनरली क्या होता है, जैसे एक गुफा के, आप ऐसे सोचिए, बहती हुई हवा वो आवाज़ कब निकालती है? जब वहाँ पे कहीं पे कुछ थोड़ा सा जगह हो, वहाँ से घुस जाए, वहाँ से निकल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं बांसुरी को। बांसुरी में हो क्या रहा है, हम उधर से मुंह से हवा डाल रहे हैं, वो हवा ही तो अलग अलग, वहाँ पे कभी ये वाला उसका बांसुरी का छेद बंद करते हैं, हम कोई खोलते हैं, तो हवा उन छेद से निकल के आवाज़ें निकाल रही है। आप इसको ऐसे सोच लीजिए। उसी प्रकार से जब गुफाओं के आसपास से हवा निकलती है तो वो भी आवाज लगा रही है, वो भी आवाज क्रिएट कर रही है। तो हवा की आवाज हो गई, जो वहाँ पे आसपास में वेणु बजा रहे हैं उनकी आवाज हो गई, बैल जो हैं उनकी वो खुशी के मारे वो भी आवाजें निकाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी आवाजें एक तरह से आपस में मिश्रित हो गई हैं। तो एक दूसरे को एक एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य टाइप का क्रिएट कर दिया है, सुनने लायक एक अच्छी आवाज क्रिएट कर दी है। न वै नदीनां कुसुम प्रहासैः व्याधूयमानैः मृदुमारुतेन द्योतमलक्षोम क्षौम पटप्रकाशैः कूलानिकाशैः उपशोभितानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हास से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कांसों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। तो नदियों के तट में कई सारे पुष्प हैं, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अब इस समय बहुत सारे पुष्प वहां पे खिले हुए हैं, और क्या है, धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित। मतलब वो जो पुष्प हैं, एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे जो रेशमी वस्त्र के समान वहां पे ऐसा फैला हुआ है। वैसे अगर इसी से थोड़ा याद आया कि जो वृंदावन में जो यमुना नदी है, जैसे हम गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन है, उनकी हम जो पूजा करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो गोवर्धन है उनको कपड़े पहना देते हैं, है ना, उनकी आंखें बना देते हैं, उनके तिलक लगा देते हैं, उनका मुख भी बना देते हैं। जबकि गोवर्धन एक तरह से शिला के रूप में है, पत्थर के रूप में, शिला के फॉर्म में। तो उनका वैसे कोई आंख या वो सब नहीं होती उस शिला में। लेकिन भक्त जो है, उस भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, जिससे और आदान प्रदान हो सके, भाव,
गोवर्धन शिला के साथ, तो उनकी आंख बना देंगे, मुख बना देंगे, ये सब कर देते हैं, है ना, और कपड़े भी पहनाते हैं। उसी प्रकार से यमुना जो है, अभी यमुना वो रिवर के फॉर्म में, एक नदी के फॉर्म में, तो यमुना से भी और ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यमुना नदी से, तो कई सारे भक्त ना क्या करते हैं, वो उनको रेशमी, रेशमी नहीं मतलब कैसी भी, उनको साड़ी पहनाते हैं। तो मतलब कई बार ऐसे होता है, अब यमुना जी को साड़ी कैसे पहनाएंगे, है ना, वो नदी है, कैसे पहनाएंगे, तो कई सारे भक्त पता है क्या करते हैं, एक बोट पे उन्होंने यहाँ पे साड़ी को बांध दिया, उस नाव में कुछ तो लकड़ी पे या कहीं पे, साड़ी के एक छोर को, साड़ी के दूसरे छोर को एक दूसरी बोट पे, एक दूसरी नाव पे, उस पे कहीं पे बांध दिया। तो एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि ओके, ये जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी को उन्होंने साड़ी पहना दी, यानी कि एक मतलब देवी के फॉर्म में उनको देख रहे हैं यमुना जी को। तो एक्चुअली ये वाला जो श्लोक है ना, इस वाले श्लोक से थोड़ा सा वो वाला पॉइंट याद आ गया कि यमुना जी को भी ना कई सारे भक्त इस तरह से साड़ी पहनाते हैं। और यहाँ पे जो नदी है, नदी का जो तट है, वहाँ पे कई सारे पुष्प हैं, तो वो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। वन प्रचंडा मधुपान शोंडाः प्रिय अन्विताः षट् चरणाः प्रहृष्टाः वने सुमत्ताः पवन अनुयात्रां कुर्वन्ति पद्म आसन रेणु गौराः। वन में ठिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरव वर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, भ्रमर, है ना, जो भौरा है, वो भ्रमर जो है वो अपनी, जो उनकी प्रिया, जो प्रियतमा हैं, उनके साथ वहाँ पे वन में घूम रहे हैं, हर्ष से, खुशी खुशी। एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पे 52, यहाँ इस वाले 52 श्लोक तक रखते हैं, इसके आगे का हम कल करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में 84 या 85 श्लोक हैं, तो लगभग हमारे 34 के आसपास श्लोक रह गए हैं। तो शायद अगले 2 क्लासेस में ये वाला चैप्टर हो जाएगा। और मोस्टली कल फिर वो सुग्रीव वाली बात भी, राम भगवान का डिस्कशन होगा, वो थोड़ा स्पेशल डिस्कशन है। आप वहाँ पे देखेंगे कि राम भगवान और लक्ष्मण की क्या डीलिंग्स होती हैं। राम भगवान बस इतने लेवल पे जा रहे हैं और लक्ष्मण नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये हम सस्पेंस के लिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बता रहा, कल हम इस चीज़ को देखेंगे। एक चीज़, क्योंकि आज गीता जयंती है, उससे रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताना चाहता हूँ, हम उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जो भगवत गीता थी, जब भगवत गीता स्टार्ट होती है, अध्याय नंबर 1 जो है उसका, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी संकेत दिए जाते हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही हमको संकेत दिखते हैं कि भाई पक्का इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण वाला जो पार्टी है, यानी कि पांडवों वाला जो दल है, वही जीतेगा। वो वहाँ पे हमको पहले से कुछ कुछ संकेत हैं, पता चल जाता है। जैसे कि उसमें से एक संकेत तो यही है कि ये जो युद्ध था, ये कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र क्या था, धाम था, पूजनीय धर्म क्षेत्र था वो। एक धर्म क्षेत्र में जो लोग धर्म को फॉलो करेंगे वही विजय प्राप्त करेंगे। तो इसलिए लड़ाई से पहले ही पता था कि भैया ये एक धाम में लड़ाई कर रहे हैं, तो भक्तों की ही विजय होगी। और भक्त कौन थे, पांडव, भगवान श्री कृष्ण के भक्त। खैर, एक लेसन ही हो गया। अब वहां पे एक लर्निंग आती है जहां पे हम रामायण और गीता दोनों को जोड़ सकते हैं। वो पॉइंट आता है, पहले चैप्टर में आता है, वो आता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी, वो अर्जुन का जो रथ था, उस रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ था, ध्वज, उसके ऊपर ध्वज जो जो पताका था, उसमें हनुमान जी थे। हनुमान जी उसके अंदर विराजमान थे। तो हनुमान जी जब भगवान श्री राम के साथ थे, तब मतलब हनुमान जी जिस पार्टी में थे, राम भगवान के साथ थे, तो राम भगवान जीत गए थे त्रेता युग में। अभी यहाँ पे कौन सा युग आ गया है, द्वापर युग। द्वापर युग में
हनुमान जी कृष्ण भगवान के साथ हैं और हनुमान जी अर्जुन के साथ हैं। तो इससे भी ये संकेत मिलता है कि जिस प्रकार से हनुमान जी जिस साइड में पहले थे त्रेता युग में, वो वाली साइड जीत गई थी, इस बार भी वैसा ही होने वाला है। अभी तक युद्ध आरंभ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि हनुमान जी अर्जुन की साइड में हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा है उसमें हनुमान जी विराजमान हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि इस युद्ध का रिजल्ट भी ये होगा कि अर्जुन विजयी होंगे इस वाले युद्ध में। तो इस प्रकार से अर्जुन ने हनुमान जी को अपने साइड रखा तो अर्जुन विजयी हो गए। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने साइड रखा, हनुमान जी राम भगवान भी विजयी हो गए। वैसे राम तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी आप उसको वैसे समझिए। उसी प्रकार से अगर हम भी हनुमान जी को अपने साइड में रखेंगे तो हम भी इस जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी हम लोग विजयी हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हनुमान जी को प्रसन्न कर पाएं और हनुमान जी के बताए हुए मार्ग पर चल पाएं। और हनुमान जी का बताया हुआ मार्ग क्या है? नाम जप करना। हनुमान जी ये तो बताते हैं भगवान श्री राम का हमेशा जय श्री राम, है ना, सिया राम, वो हनुमान जी हमेशा भगवान राम का नाम लेते हैं। तो हमको भी वही कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम लें, जिससे हनुमान जी भी हमसे प्रसन्न हो जाएं और भगवान राम और कृष्ण वो भी प्रसन्न हो जाएं। तो ये एक शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं आज इस गीता जयंती के अवसर पर। ठीक है। और ये शिक्षा दोनों से रिलेटेड है, हमारी जो नॉर्मल रामायण क्लास चल रही है उससे भी रिलेटेड है और गीता से भी रिलेटेड है। ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, या फिर किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कुछ है तो। ओके। ठीक है, किसी का नहीं है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।